नमस्कार, मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़। आज मैं उज्जैन उत्तर कांग्रेस प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी के साथ में हूं और मैं उनसे चर्चा करूंगा कि वो चुनावी मैदान में हैं, क्या उनके विकास के वादे हैं, किस प्रकार से वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जी आपका स्वागत है। बताएं कि आप किस प्रकार जनता के बीच में जा रहे हैं और किस प्रकार आप विकास करेंगे अगर आगे आपको मौका मिलेगा। जय श्री महाकाल। जनता के बीच में आज हम वार्ड क्रमांक 5 में हैं, इंदिरा नगर में। और इंदिरा नगर की एक सबसे विशेष समस्या जो है वो यहाँ का नाला है और सीवरेज लाइन के कारण यहाँ पर, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है तो बहुत पुरानी समस्या है, तो आने वाले समय में उस समस्या का हल और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये बाबा महाकाल की नगरी है। महाकाल में अच्छी व्यवस्थाएं हों, इस बातों की तरफ ध्यान जाएगा हमारा। और जो गर्भगृह में प्रवेश बंद कर रखा है उस गर्भगृह के प्रवेश को आम व्यक्ति के लिए खोला जाएगा। और इसके साथ ही जो शुल्क लेकर के दर्शन करवाए जाते हैं तो ये हमारे धर्म विरुद्ध है, ये सनातन धर्म के विरुद्ध है। कहीं पर भी पैसा लेकर के और दर्शन करना ये उचित नहीं है, इसे भी हम बंद करेंगे। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस तो सनातन के विरोधी है। मैं ब्राह्मण हूँ और सनातनी हूँ और किसी के कहने से धर्म नहीं चलता है और किसी की बपोती नहीं है धर्म। आने वाले टाइम में बाबा महाकाल, जिनकी की ये पवित्र नगरी है जहाँ सिंहस्थ भी होता है, तो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि धर्म की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन काम बहुत कम। 6,000 करोड़ सिंहस्थ में आया था, एक आदर्श उज्जैनी बन जाना चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई स्थिति हमें शहर के अंदर दिखाई नहीं देती है। अस्थायी निर्माण होते हैं जो समय के साथ में बदलते जाते हैं। तो सिंहस्थ की नगरी, मतलब आने वाले समय में सिंहस्थ होने वाला है और ये धार्मिक नगरी है, तो इसमें हम उस प्रकार की व्यवस्थाएं करना चाहेंगे। हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्हीं के कार्यकाल में हम ये एक विशेष सौगात पूरे उज्जैन को देना चाहेंगे कि जो चारों तरफ की सड़कें हैं, चाहे मक्सी रोड से आती हो या बड़नगर रोड से आती हो या इंदौर रोड से, ये जो चारों तरफ का है वहाँ पर द्वार बना करके उसे सैटेलाइट टाउन बनाएंगे और वहाँ सैटेलाइट टाउन पर युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा, जिसमें कि नई दुकानें, खाने पीने की दुकानें, इसके अलावा हमारे यहाँ कंकु मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर नए लड़के काम करेंगे, व्यापार करेंगे तो सभी को काम मिलेगा। और कन्वेंस की सुविधा वहाँ से शहर के अंदर आने के लिए होगी तो सभी होटल वालों को भी और नए लड़कों को रोजगार मिलेगा। आप ये बताएं कि उज्जैन उत्तर में काफ़ी समय से बीजेपी का वो भी विधायक रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ विकास कार्य किए हुए कि नहीं हुए इधर? मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि उज्जैनी को एक आदर्श नगर बनना चाहिए था, लेकिन वो बना नहीं है। तो हम आने वाले टाइम में इसे एक आदर्श नगर के रूप में स्थापित करेंगे। जो द्वार बनाए जाएंगे वहाँ से महाकाल मंदिर तक आने का किसी को रास्ता नहीं पूछना पड़ेगा, इस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे जिसमें ओम नमः शिवाय की धुन चलती हुई छोटे स्पीकरों के माध्यम से वो रहेगी, तो कोई भी ये नहीं पूछ पाएगा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। ये सभी को सामने दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, कमलनाथ जी ने महाकाल लोक का निर्माण करवाया, उनकी परिकल्पना थी ये जो आज साकार सामने दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार सप्तऋषियों ने खुलकर के बताया, वो कमल के फूल से नीचे उतर करके बैठे और उन्होंने बताया कि हमें भ्रष्ट तरीके से लगाया गया। आप ये बताएं कि उज्जैन मक्सी रोड MR5 पर जो ट्रेचिंग ग्राउंड बना हुआ है हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, क्योंकि 10 से 15 कॉलोनी के जो रहवासी काफ़ी परेशान हो रहे, बीमारी में जूझ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस समय पर वो ट्रेचिंग ग्राउंड बनाया गया था उसे अस्थायी बनाया गया था और वो इस प्रकार से था कि वहाँ से सिर्फ डंप करके और कचरे को वहाँ से लेकर के रत्नाखेड़ी लेकर के जाना था, जहाँ एक बहुत बड़ा उनका प्लांट बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे करके इसी प्लांट को स्थायी बना दिया गया, जहाँ पर कि कचरा जलता है तब बदबू आती है और उस कचरे जलने से वहाँ के लोगों में दमे की शिकायत,
दिन भर बदबू आना, ये सभी आसपास के जितने भी कॉलोनी वासी हैं वो सब परेशान हैं। तो हम आने वाले समय में उसको ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ से, ताकि वो सिर्फ अस्थायी सिर्फ कचरा इकट्ठा करे और फिर वो रत्नाखेड़ी तक लेकर के जाए। आप ये बताएं कि हर बार कांग्रेस में होता है कि टिकट मिल जाती है, प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, फिर जब हार जीत का अपना फैसला आता है ये पता चलता है कि भीतरघात हुआ। आपके साथ में किस प्रकार का लगता है? जो उम्मीदवार और भी थे वो आपके सहयोग कर रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी जो चुनाव लड़ता है उसकी अपनी फैन फॉलोइंग होना चाहिए, तभी उसे मैदान में उतरना चाहिए। और आप देख रहे हैं मेरे साथ में सारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठजन और सभी लोग साथ में हैं, कार्यकर्ता सारे साथ में हैं। और हार जीत होना एक बात होती है, क्योंकि लोकतंत्र है, ये एक चुनाव है, इसमें या तो हार होगी या जीत होगी, तो दोनों में से एक होना है। और भीतरघात और ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। अगर आप में एबिलिटी है सबको साथ लाने की तो आप जीतेंगे, और नहीं तो परिणाम दूसरा ही होता है। जनता का किस प्रकार आपको समर्थन मिल रहा है? जनता ने का समर्थन मुझे शुरू से ही है, क्योंकि जब सर्वे हुआ था और तब जनता की तरफ से टिकट मांगा गया और कमलनाथ जी ने वही देखते हुए टिकट दिया था, जिसका कि रुझान मैं जब क्षेत्रों में जा रही हूँ उसमें खासकर महिलाओं में विशेष देखने के लिए मिल रहा है। और वो लोग चाहती हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि आप चाहेंगे कि 1200 की गैस की टंकी मिले, तो उनका कहना था नहीं, हम कमलनाथ जी को वोट करेंगे ताकि हमें 500 रुपये की गैस की टंकी मिले। ये मेरे साथ में उज्जैन उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश माया त्रिवेदी जी थे। इस प्रकार से जनता के बीच में जाना, उनकी बात रखना, ऐसे में मैं नेता प्रतिपक्ष पद से भी बात करूँ। जी बताएं, आप किस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या आपके विकास के मुनादे रहेंगे और किस प्रकार से आप? अभी विकास का हमारा विकास पत्र, वचन पत्र हमारा माननीय कमलनाथ जी ने जारी किया है। अभी तो केवल समस्या, जनता जो जनसंपर्क में समस्या बता रही है, उनका अधिकतर यही कहना है कि इस क्षेत्रों में यहाँ के गार्डनों की हालत ख़राब है, नालियों की हालत ख़राब है, पशु और जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं और भाजपा के नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में मस्त होकर घूम रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव हो रहा है ये जनता का चुनाव हो रहा है और जनता समस्या बता रही है। हमारे कार्यकर्ता नोट भी कर रहे हैं, हम लोग भी नोट कर रहे हैं, प्रॉपर रूप से अधिकारियों को बता भी रहे हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जिस दिन आज़ाद कराया था उसी समय से कांग्रेस पार्टी ने देश का विकास किया। जब सरकारें कांग्रेस की रही है, इस शहर का, इस देश का और प्रदेश का विकास कांग्रेस पार्टी ने किया। भाजपा का कहना है कि जब से हमारी सरकार बनी है, जब से हमने विकास किया, 70 साल ने कांग्रेस ने सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। ये केवल ये बातें हैं, देश की जनता जानती है। परमाणु बम बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, एम्स बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, रेलवे का स्ट्रक्चर खड़ा करा तो कांग्रेस पार्टी ने करा, विमान मंत्रालय को खड़ा किया तो कांग्रेस ने खड़ा किया। अरे 5-10 साल में इन्होंने क्या किया? ये जरूर है कि 5-10 सालों में इन्होंने विकास के रूप में स्वयं का विकास करते हुए पार्टी के बड़े बड़े कार्यालय बना दिए, हाईटेक कार्यालय बना दिए। पार्टी के सारे नेता 4 व्हीलर में घूमने लगे, जनता को उन्होंने देखना बंद कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़े बड़े संसाधनों में घूम रहे हैं। ये उन्होंने स्वयं का स्व विकास किया है। और आज हम अगर बात करें तो दोनों प्रत्याशी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जमीन से जुड़े प्रत्याशी है। जमीन से कैसे जुड़े हुए कि जमीनों को रोज खरीदते हैं, किसानों को डराते हैं, सरकारी जमीनों पर नज़र मारते हैं और आम जनता को बेच देते हैं। ये जनता के नेता नहीं है, ये जमीनों के नेता है। तो भाजपा के जो प्रत्याशी, उनका तो ये भी कहना है कि जो कांग्रेस है ये सनातन धर्म और धर्म के विरोधी है। धर्म का विरोधी कौन है, धर्म का रक्षक कौन है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। धर्म का अगर रक्षक है तो वो परम पिता परमेश्वर है। हम तब सब तो उसकी संतानें हैं। और अगर संतानें अगर आपस में कहने लगेगी कि ये धर्म का रक्षक है, वो भगवान का रक्षक है, अरे भगवान हम सबके रक्षक है। वो भगवान चाहे राम हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो। आप मुझे बताएं कि उज्जैन उत्तर में विकास हुआ कि नहीं हुआ? एक बात सिर्फ विकास की हम करते हैं, तो उज्जैन उत्तर में पूर्व विधायक ने विकास किया कि नहीं किया? में जो भी विकास हुए कांग्रेस पार्टी के टाइम के हुए। आप मुझे बता दें कि कौन शहर के कौन से स्थान पर भारतीय जनता पार्टी ने विकास करा है? भाई सड़कें बनाना है, नालियाँ बनाना है, गार्डन बनाना है, बने पे बनाना है, सड़क पे बनी सड़क पे सड़क बनाना है। ये तो नगर निगम का रोज का काम है। वो जनता टैक्स देती है, जनता टैक्स देती है ना, संपत्ति कर देती है, अनेक प्रकार का टैक्स देती है। अगर सड़क कोई खराब हो गई है, टूट फूट हो गई तो बनाना है।
पर इसके अतिरिक्त इस शहर में क्या काम हुआ है? इस शहर में अगर विकास होता है तो 12 साल में होता है, और वो भी सिंहस के नाम पे होता है। बाकी जो विधायक और सांसद इतने वर्षों से जिनकी निधि है 5-5, 7-7 करोड़ रुपए की, ये लोग कहाँ खर्च करते किसी को नहीं मालूम। इस पूरे उज्जैन शहर के 54 वार्ड की सीमा में बता दिया जाए कहीं कि कहीं पालक जैन के नाम का बोर्ड लगा के उसने कोई अपनी निधि से सड़क बना दी हो, पर पैसा कहाँ जाता है, कौन लेके जाता है पैसा, इनका क्या काम करते हैं किसी को नहीं मालूम। ये अपना हिसाब क्यों नहीं देते? आज पारस जी 30 साल से एमएलए है, 35 साल से एमएलए, करोड़ रुपए इनको मिले, आज 70-80 करोड़ 100 करोड़ रुपए लगभग उनको मिला है विकास करने के लिए। पर इस 100 करोड़ इस 32 वार्डों में एक भी बोर्ड मुझे दिखा दे। ऐसे सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, पारस जी तो मंत्री थे, उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। तो कहीं दिखाए ना, जो काम करते हैं शहर में नगर पालिका निगम करती है, और वो भी जनता के टैक्स से करती है। ये मेरे साथ में नेता प्रतिपक्ष भी थे कांग्रेस के। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम निश्चित ही विकास करेंगे।